और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर को कई सौगातें दी। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। पीएम ने कहा, दिवाली और छठ पूजा का समय आ रहा है। ये उत्सव और उत्साह का समय है। पावन अवसर पर कनेक्टिविटी का अवसर है। सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज से बिहार के सीमावर्ती तक के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है। उन्होंने कहा, तमाम विकास परियोजनाएं यहां के लोगों को अभाव से निकालकर अपेक्षाओं की तरफ ले जाएंगी। पिछली सरकार ने लोगों के दर्द की परवाह नहीं की थी। इससे पहले पीएम ने अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का बौद्धित्व सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध हर जगह है। भगवान बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे रहे हैं। भगवान बुद्ध का समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये यूपी का तीसरा और सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट है। समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी मौजूद रहे। एयरपोर्ट का काम 26 वर्ष पहले साल 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने शुरू किया था। पीएम ने कहा, इस एयरपोर्ट ने दुनिया भर के बौद्ध भक्तों को जोड़ दिया है। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को जोड़ने, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भारत आज विशेष ध्यान दे रहा है। पीएम ने कहा, इस एयरपोर्ट के बनने से किसान, पशुपालक, दुकानदार, श्रमिक सभी को लाभ होगा। व्यापार के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने जा रहा है। यहां श्रीलंका की पहली फ्लाइट ने एयरपोर्ट पर लैंड किया। फ्लाइट से श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्षे के साथ ही 125 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आया। सीएम योगी ने सभी का स्वागत किया। समारोह में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कुशीनगर से दिल्ली की हफ्ते में 4 फ्लाइट की सेवा 26 नवंबर से शुरू होगी। आर्थिक राजधानी मुंबई से भी सीधी उड़ान की व्यवस्था करवाई जाएगी। सीएम योगी ने कहा, आज हम सबके लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज शरद पूर्णिमा के साथ आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। साथ ही बौद्ध धर्म का धम्म दिवस है। आजादी के बाद से उपेक्षित पूर्वांचल को आज एक उपहार प्रधानमंत्री द्वारा मिल रहा है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्तूप पहुंचे। उन्होंने यहां शयन मुद्रा में पश्चिम दिशा की तरफ सिर कर लेटे भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की। पीएम ने यहां 6 मीटर लंबा चीवर दान किया। चीवर बौद्ध भिक्षु धारण करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम समय यहीं बिताया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के बहुचर माता मंदिर में पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में बाढ़ से बने हालात का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम उत्तराखंड जाएंगे। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उच्च अधिकारियों और राहत कार्य में शामिल टीमों के साथ बैठक करेंगे। बारिश से अब तक राज्य में 47 लोग जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों से अपील की कि वे जहां हैं वहीं रहें। नैनीताल का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। यहां आने वाली तीनों सड़कें भूस्खलन के चलते ब्लॉक हो गई हैं। नैनीताल जिले में बादल फटने और लैंडस्लाइड के कारण काफी नुकसान हुआ है। ब्लॉक हुई सड़कों पर से चट्टानों को हटाने का काम तेज कर दिया गया है। वहीं नैनी लेक का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। फिलहाल आसमानी आफत में कई सैलानी यहां वहां फंसे हुए हैं। रामनगर बैराज से पानी छोड़े जाने से यूपी के रामपुर में कोसी नदी में बाढ़ आ गई। कई गांव में पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं। दढ़ियाल बाजपुर काशीपुर मार्ग को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। बिलासपुर में भाखड़ा नदी का पानी घरों में घुस गया है। डीएम ने आपात बैठक बुलाई। और यूपी के मुरादाबाद में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के कारण दिल्ली लखनऊ एनएच पूरी तरह डूब गया है। बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अलीगढ़ में हुई बारिश के कारण खेत में खड़ी धान की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा। और बारिश का कहर पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है। मंगलवार से जारी लगातार बारिश के कारण सिलीगुड़ी के बालासन नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। यहां एक और दहशतगर्द छिपा हो सकता है। सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ के घने जंगलों में सेना का सर्च अभियान 10वें दिन भी जारी है। सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा है। अमेरिका के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। हॉवित्जर हेलीकॉप्टर से एक राहत बचाव के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।
मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई की। सायन इलाके से 21 करोड़ की 7 किलो हेरोइन जब्त की। एक महिला ड्रग सप्लायर गिरफ्तार। ड्रग्स के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ इलाके से जुड़े हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और धार्मिक स्थलों पर हमले की घटना के विरोध में बीजेपी ने आसनसोल में मंगलवार शाम मशाल जुलूस निकाला। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट खोले जाने की अनुमति दे दी है। रेस्टोरेंट में देर रात तक अब रौनक दिख रही है। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की कार रैली चेन्नई पहुंचने पर एनएसजी के कमांडोज ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। कार रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 7,500 किलोमीटर की यात्रा कर 18 शहरों को इसमें कवर किया जाएगा। एनएसजी कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल उमेश राठौड़ ने बताया कि कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा का हिस्सा है। राजस्थान के अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। धौलपुर जिलों में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। दोनों ही प्रमुख दलों के स्थानीय और बड़े नेताओं की साख दांव पर है। और अलवर में भी वोटिंग चल रही है। पहले चरण में तिजारा, बहरोड, मुंडावर, कोट कासिम और नीमराणा ब्लॉक के 973 पोलिंग बूथ पर मतदान चल रहा है। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली की पहल रंग लाई। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से उन्होंने मुलाकात की थी। आज भरतपुर में 2000 मैट्रिक टन से ज्यादा की रैक पहुंची। सांसद रंजीता कोहली ने रेलवे अधिकारियों से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी ली और बाद में कृषि विभाग के अधिकारियों को खाद के वितरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने सीकर के जीगर बड़ी गांव के स्कूल पहुंचकर बच्ची से हुई छेड़छाड़ की वारदात की जांच की। जयपुर जिले के चाकसू में आज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है। दौसा से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना हुए वहां जाने के लिए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव समेत 5 अभ्यर्थियों का आमरण अनशन सरकार ने तुड़वा दिया। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जूस पिलाकर अभ्यर्थियों का अनशन तुड़वाया। मुख्य सचेतक जोशी ने कहा कि 21 सूत्रीय मांगों में से 6 मुख्य मांगे सरकार ने मान ली हैं। अन्य 15 मांगों पर विचार के लिए भरोसा दिया गया। जोधपुर में हिस्ट्री शीटर लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में पुलिसकर्मियों के निलंबन के विरोध में आम जनता ने अभियान छेड़ दिया। पुलिसकर्मियों को बहाल करने की मांग को लेकर आज नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों और मेघवाल समाज ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। सीकर में सड़क हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर और नर्सिंग कर्मी की मौत के बाद चल रहा धरना समाप्त हुआ। रात को कर्मचारियों का प्रशासन के साथ समझौता हो गया। कोटपुतली के जमवा रामगढ़ थाना इलाके के खतेपुरा गांव में महिला की हत्या के मामले ने तूल पकड़ा। घटना के 20 घंटे बाद भी ग्रामीणों का धरना जारी है। दौसा जिले के महवा उपखंड में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के परिवार भिड़ गए। भतीजे ने अपने चाचा सुकट मीणा की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वो जमीन विवाद को लेकर परेशान बताया जा रहा है। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव खोजपुरी में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। जमकर लाठी डंडे चले। आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अलवर की मालाखेड़ा पुलिस ने नकबजनी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बारा में कुछ युवकों ने रोडवेज बस का पीछा कर उस पर हमला किया। पत्थर बरसाए, खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। बस में बैठे यात्री चोटिल हुए। अलवर के भिवाड़ी में बेखौफ बदमाशों ने घर लौट रहे व्यापारी पर फायरिंग की। 4.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। कोटा पुलिस ने 2 शातिर जेब कतरों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के जेब तराशने का अंदाज अनोखा है। रफीक ऑटो चला रहा था और हफीज ऑटो में बैठी सवारी की पलक झपकते ही जेब काट लेता। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में आज सवेरे नकाबपोश 3 बदमाशों ने एक अनाज व्यापारी की दुकान लूट का प्रयास किया। व्यापारी की सतर्कता से वारदात में वो सफल नहीं हो पाए। उदयपुर में फोटोग्राफर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पाली का जैतारण निवासी प्रवीण कुमार प्रजापत प्री वेडिंग शूट के लिए उदयपुर आया था। जालोर जिले के सांचौर में नेशनल हाईवे 68 पर मोटर गैराज में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। काफी सामान जलकर राख हो गया। जालोर में 2 पिकअप वैन भिड़ गई। 6 लोग घायल हुए। भरतपुर के बयाना उपखंड के सीधपुर में जल जमाव के कारण एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। कोटा में बिजली लाइन की मरम्मत को लेकर 28 से ज्यादा इलाकों में 2 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रही।
बाड़मेर के पचपदरा रिफाइनरी पर एक बार फिर ग्रामीणों ने धरना दिया। हालांकि 2 घंटे बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर धरना समाप्त करवाया। झुंझुनू जिले में बेकाबू डेंगू पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने एक पहल की है। बीडी के अस्पताल में डेंगू के लिए अलग वार्ड बनेगा, 30 बेड बढ़ाए जाएंगे। जयपुर के रेलवे हॉस्पिटल ने एक मरीज को नई जिंदगी दी। फेफड़ों में ब्रोंकोपल्यूरल फिस्टुला के मरीज को महज 12 दिन में ठीक कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी से लगे इलाकों में भारतीय सेना ने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में मंगलवार को कोजागिरी लक्ष्मी पूजा की धूम रही। घर घर में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ धन धान्य की देवी मां कोजागिरी लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सुख व समृद्धि का वरदान मांगा। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयागराज के संगम घाट स्नान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज से ही कार्तिक महीने का स्नान भी शुरू हो रहा है। शरद पूर्णिमा के मौके पर श्री गंगानगर के कई मंदिरों में कई धार्मिक आयोजन आयोजित किए गए।